समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को यानी ऊंचाई एवं दूरी। ये ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर के बाद आता है और सबसे बेस्ट चैप्टर है। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज यानी ये नाम दे देते हैं ABC। इसमें समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही होगा। और ये जो दोनों बचा ये एंगल और ये एंगल, इसमें से अगर इसको थीटा मानते हैं, थीटा कोण को दर्शाता है। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा यानी लंब, और ये बेस हो जाएगा। और अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण तो 90 डिग्री का है, लेकिन ये दोनों कोण, इसमें एक कोण तो 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, यानी इसके सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस होगा। लेकिन नॉर्मली ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, लेकिन ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर फिगर को हम ऐसे कर दें, ऐसे, तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। इसीलिए इसमें थीटा माना जाता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा और बाकी जो बच गया वो बेस होगा होगा यानी आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्व होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली तीन ही थीटा का मान दिया रहता है। या तो वो tan 30 डिग्री का मान दे देगा, tan 45 डिग्री का मान दे देगा, या तो tan 60 डिग्री का मान दे देगा। कभी कभी साइन साइन थीटा ये वगैरह यूज होता है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक अधूरी मीनार के आधार से, यानी मीनार अभी पूरा बना नहीं है। इसका फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं अधूरी मीनार यानी अभी तक मीनार यहाँ तक बना है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी मीनार यहीं तक बना है। मीनार के आधार से 78 मीटर दूर, यानी मीनार का आधार तो ये हो गया 78 मीटर दूर, यानी इसको हम मान लेते हैं 78 मीटर। 78 मीटर दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी अभी जहां तक बना है उसी का उन्नयन कोण दिया है, यानी यहाँ का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण यानी हमेशा नीचे से बनेगा और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये शिखर है मीनार का ए, और ये बी, ये सी। यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा है, वो मीनार को यहाँ तक देख रहा है यानी ए बिंदु तक। उसने देखा कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है तल से, वो 30 डिग्री बन रहा है। यही अब उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से बनता है। मीनार को कितना ऊंचा मीटर में बनाया जाए ताकि उसी बिंदु से तैयार किया गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कितना ऊंचा तक बनाया जाए, अभी तो इतना ही बना है, कितना ऊंचा तक बनाया जाए कि ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाए। अगर ये कोण बढ़ेगा तो इसका ऊंचाई भी बढ़ेगा, यानी ये कोण तो 30 डिग्री दिया था, अब ये कोण का मान 60 डिग्री दे दिया है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है यानी MV, क्योंकि मीनार की ऊंचाई एक्चुअल में MV ही है। अभी तो ये तो आधा ही बना है, 30 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है, ठीक है। सी से पूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और ये 78 मीटर है। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है, एक्चुअल ऊंचाई। इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये तो 90 डिग्री का कोण है, इसमें एक 90 डिग्री दिया है। हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो बेस होगा यानी ये BC आधार है। हमें निकालना है MV यानी मीनार की ऊंचाई MV। तो MV किस में आता है? ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें MV है और BC बेस, और थीटा का मान 60 डिग्री है। अगर हमें ये वाला ऊंचाई निकालना रहता है A से B तक, तो थीटा हम 30 लेते, क्योंकि ये कोण यहीं तक बन रहा है, यहीं तक, लेकिन 60 डिग्री का कोण यहाँ तक बन रहा है और हमें MV ही निकालना है, यानी tan 60 से चलना पड़ेगा। tan 60 लंब बटा आधार, लंब कितना है? MV
क्योंकि इसका मान तो दिया नहीं है, आधार दिया है 78, 78 मीटर। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। इसका मान √3 MB/78, इसका मान सिर्फ रखें 1, MB का मान हमें निकालना है, बराबर 78√3। यानी मीनार की एक्चुअल लंबाई कितनी है? 78√3 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है। यानी यहाँ पे दो चीज है, एक तो खंभा है और एक मीनार है। जनरली है कि खंभा छोटा होगा मीनार से, ये खंभा है और ये मीनार है। क्वेश्चन कहता है, खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। खंभे का शीर्ष कौन है? ये खंभे का शीर्ष। खंभे को मान लेते हैं ए बी और मीनार को मान लेते हैं सी डी। खंभे के शीर्ष से यानी यहाँ से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण हमेशा आधार से बनता है, यानी ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा का मान दे दिया। तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यहीं से मीनार के तल का अवनमन कोण, मीनार का तल तो ये है, मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री दिया है। अब अवनमन कोण कहाँ बनेगा? उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, यानी आधार से बनता है, और अवनमन कोण ऊपर बनता है, यानी ये। क्योंकि दर्शक यहाँ पे है और देख रहा है यहाँ, यहाँ से यहाँ जो झुकाव है इस एंगल से वो 30 डिग्री का है, यही दिया है। यदि मीनार की ऊंचाई 75 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई दे दिया है, यानी ये पूरा ऊंचाई 75 मीटर, तो हमसे ये पूछ रहा है ये, यानी ए बी को मान लिए हैं एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बी डी बराबर होगा इसके, क्योंकि ए बी और इसको मान लेते हैं ई, ए बी ई डी एक चतुर्भुज है यानी रेक्टेंगल है, ये दोनों तो बराबर होगा ही, और ये भी बराबर होगा। आगे काम है, ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तभी तो बराबर हुआ, ये 30 ये भी 30। अब हम ए बी डी इस त्रिभुज में अगर चलेंगे और इसका अनुपात निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, और चूंकि बी डी बराबर ए ही है, इसका बराबर इसका, तो बी डी का मान अगर हम इसमें रख देंगे और ये निकाल लेंगे और इसमें से कितना को घटा देंगे तो ये भी निकल जाएगा। समझते हैं? सबसे पहले ए बी डी में चलते हैं। थीटा का मान 30 दिया हुआ है, यानी tan 30 डिग्री से चलेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर एक्स, और बी डी तो नहीं मालूम, बी डी इसको लिख देते हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3x। बी डी बराबर √3x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब बी डी बराबर है ए ई के। अगर हम इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, तो बी डी का मान हमें मालूम हो गया है। अगर हम सी का मान निकाल लेते हैं, अब इस त्रिभुज में चलते हैं सी ए ई में, इसमें थीटा का मान दिया हुआ है 60, tan 60 से चलेंगे तो सी ई बटा ए ई हो जाएगा, और ए ई बराबर है बी डी के, और बी डी का मान √3x है, यानी tan 60 बराबर √3, यानी √3/1। सी ई बटा ए ई, सी ई को हम 75 माइनस ई डी लिख सकते हैं, 75 माइनस ई डी। सी ई को हम यानी इतना को, इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना ही आएगा, और इतना x है यानी ए बी एक्स है, यानी इसको लिख सकते हैं सी को 75 माइनस ई डी, इतना माइनस इतना, और ई डी बराबर ए बी है और ए बी का मान x है, बटा लंब, लंब तो ये इतना ही लिखा है, और आधार, आधार ए बराबर है बी डी का, और बी डी का मान √3x है। हमें x का मान निकालना है, यानी खंभे की ऊंचाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, √3 इंटू √3 बराबर 3x, और 75 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये x इधर आएगा तो 4x बराबर 75, इसको काटेंगे तो आएगा 18.7
हाइट यानी लगभग 19 के बराबर, यानी 19 मीटर है। तो ये 18.75, लेकिन दशमलव के बाद 5 से अधिक है, इसलिए ये 19 मीटर हो जाएगा। यानी खंभे की ऊंचाई 19 मीटर है, एबी की ऊंचाई 19 मीटर है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मीटर में क्या होगी जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ डोरी की लंबाई, यानी यहाँ पे साइन थीटा से चल रहा होगा। चलिए समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई पतंग है, ये कोई पतंग है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, यानी ये 90 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और जमीन के साथ इसका धागा तो ऐसी ही होगा। इसका धागा ये होगा कि एसी हो, जनरली इसका धागा एसी ही होगा। और एसी जमीन के साथ, यानी इसका धागा 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा का मान 30 दिया हुआ है। तो डोरी की लंबाई, यानी एसी पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है। ये टेन थीटा से नहीं होगा, क्योंकि टेन थीटा में लंब बटा आधार होता है। हमें तो लाना कर्ण है, क्योंकि ये 90 है, इसका सामने ये एसी है, यानी कर्ण लाना है। कर्ण साइन थीटा में आएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब दे ले यानी परपेंडिकुलर दे ले, कर्ण निकालना है यानी एसी निकालना है। लंब ए बी यानी 90, कर्ण एसी, एसी ही हमें निकालना है, बराबर साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/, इसलिए एसी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 180 मीटर। ये धागा यानी एसी की लंबाई 180 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है। खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। इसका फिगर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। एक खंभा है और एक मीनार है, दोनों एक ही समतल जमीन पर है। इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं सी डी। इसके शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, यानी ये 60, तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, यहाँ पे एक अवनमन कोण दिया है इसी बिंदु से, ए बिंदु से। चूंकि अवनमन कोण ऊपर बनता है, इसलिए यहाँ 30 डिग्री होगा, क्योंकि इस एंगल का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे खंभा की ऊंचाई 24 मीटर दे है, यानी एबी का ऊंचाई 24 मीटर दे है। हमें सी डी यानी मीनार की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम त्रिभुज ए बी डी में चल के इसका मान यानी आधार का मान निकाल लेते हैं। और बी डी बराबर है ए ई के, अगर हम ए ई निकाल लेते हैं तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। और मीनार की ऊंचाई सी ई प्लस ई डी होगा। ई डी तो 24 है और सी निकाल को जोड़ देंगे, वही मीनार की एक्चुअल ऊंचाई हो जाएगा। चलते हैं ए बी डी त्रिभुज में। थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पे टेन थीटा से चलेंगे, क्योंकि लंब देल है और ये आधार हमको निकालना है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 24/BD, क्योंकि आधार तो BD है। BD बराबर 24√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये BD बराबर है इसका यानी ए के। और यहाँ पे थीटा का मान 60 दिया हुआ है, CE का मान निकाले। टेन 60 से चलेंगे, CE बटा ए लंब बटा आधार। टेन 60 का मान √3/1, CE हमें निकालना है। और ए बराबर BD 24√3, इसलिए सी बराबर हो जाएगा 24 दिया 72, √3 × √3 3, और 24 दिया 72 मीटर। ये 72 मीटर है। और ये ए भी 24, ये 24 और ये 72 मिला के सी डी यानी सी डी बराबर 96 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मीनार की एक्चुअल ऊंचाई तो सी डी ही था, इसको जोड़ दिए, सी डी यानी 96 मीटर निकला। लास्ट क्वेश्चन है। बिंदु एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे दो दूरी दिया हुआ है, बिंदु एम और एन। यहाँ पे सबसे पहले एक इमारत बनाते हैं। मान लीजिए ये ए बी एक इमारत है,
और इसके आधार से 72 मीटर दूर ये एम, और यहीं से 128 मीटर दूर ये एम है और ये एन है। ये यहाँ से 128 मीटर है और ये 72 यहाँ से यहाँ तक है। बी से एम तक 72 मीटर और बी से एन तक 128 मीटर। और कह रहा है इन बिंदुओं से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। यहाँ से इसका शीर्ष, यहाँ से इसका शीर्ष और यहाँ से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पे तो दो कोण बन रहा है, एक ये थीटा और ये एक बन रहा है, एक पहला कोण ये पहला कोण ये दो कोण पूरक है। यानी पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, दो कोण का योग 90 डिग्री। समपूरक दो कोण का योग 180 डिग्री। यहाँ पे दो कोण का योग 90 डिग्री दे रहे हैं। अगर एक को थीटा मानते हैं तो एक वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरक यानी दो कोण का योग 90 डिग्री, एगो को थीटा माने हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इमारत की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं एक्स, ए से बी की दूरी एक्स है, हमें ये एक्स ही निकालना है। थीटा का मान तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे ना 30 है और ना 45 ना 60 है। समझिएगा इसको। अगर हम ए बी एम त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चलते हैं, चल के देखते हैं। ये 90 डिग्री यानी ये लंब ए एम लंब थीटा टेन थीटा से चलेंगे, क्योंकि ये एक्स इमारत की लंबाई हमें निकालना है और ये आधार को दिया है। टेन थीटा लंब बटा आधार एक्स बटा 72, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं, ए बी और एन में, यानी ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज में इसका कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है। इस त्रिभुज का कोण थीटा था और इसका कोण 90 डिग्री माइनस थीटा था, ये कोण है इसका। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा है और यहाँ पे इस त्रिभुज में tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा कोण का मान 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी x बटा आधार तो इसका 128 है, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में ये आधार 128 है, इस छोटा त्रिभुज में 72 था, इसमें तो 128 है, बटा 128 हो जाएगा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ना है, x बटा 128। और cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यानी cot थीटा को अगर हमें बदलना है tan थीटा में तो ये भी उलट जाएगा, 128 बटा x हो जाएगा। cot का उल्टा tan, sin का उल्टा cos और sec का उल्टा cosec होता है। यहाँ पे tan थीटा इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 में tan थीटा का मान x बटे 72 था और समीकरण 2 में tan थीटा का मान 128 बटे x था। यानी कहीं ना कहीं समीकरण 1 और 2 बराबर है, क्योंकि इसका LHS बराबर है, इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी x बटा 72 बराबर होगा 128 बटे x के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 128 गुना 72 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 128, 16 और 28 यानी 16 गुने 8, 72 को तोड़ते हैं, 8 नमा 72, स्क्वायर को उधर करते हैं, अंडर रूट 16 गुने 8 गुने 8 गुने 9। यहाँ पे तोड़े क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 को 2 को प्राप्त हो गया तो ये को बाहर निकल जाएगा, यानी 8। 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, पूरा निकल गया। 800 का 32, 32 दिया 96, यानी x का मान 96 निकल गया, यानी ये 96 मीटर है और ये भी हमसे पूछ भी रहा था, यानी ए बी का मान 96 मीटर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।